अब आज के इस वीडियो में हम एक नए अध्याय अवकलनीयता के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से विद्यार्थियों को यह अध्याय तैयार करना होगा, क्योंकि यदि आप अवकलनीयता की जांच करना अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर अवकलन की गणित आपके लिए बड़ी ही सरल हो जाती है। तो सबसे पहले जब इसकी परिभाषा की बात करें तो यदि कोई फलन, अब फलन को हम एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखते हैं और ये फलन है क्या? एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन हो। दूसरी बात, जब कोई वास्तविक फलन होता है तो उसका हम ग्राफिक निरूपण कर सकते हैं। जब उसका हम ग्राफिक निरूपण कर सकते हैं तो उसका वक्र सीधी एक सरल रेखा या घुमावदार सीधी सरल रेखा के रूप में या घुमावदार रूप में प्राप्त हो सकता है। अब इस फलन के प्रांत में अगर कोई एक बिंदु इस प्रकार हो कि उसका नाम हम C रख दें, तो क्या कहें? तथा C फलन के प्रांत में स्थित एक बिंदु हो तो लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x माइनस एफ ऑफ C अपॉन x माइनस C, अगर यह लिमिट हमको मिल जाती है, परिभाषित हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि इस C बिंदु पर यह फलन f ऑफ x अवकलनीय है। फिर से एक बार समझते हैं कि जैसे हमने यहाँ ग्राफिक निरूपण के माध्यम से आपको f ऑफ x फलन दर्शाया है और जो इसका प्रांत है वह प्रांत इसका लिमिटेड या अनलिमिटेड हो सकता है। यह निर्भर करता है इस वास्तविक फलन की प्रकृति या प्रवृत्ति से। अब इसके बारे में हम अभी बाद में बताएंगे कि कौन कौन से फलन अवकलनीय होते हैं, लेकिन अभी हमें क्या ध्यान देना है, कोई फलन f ऑफ x है जो वास्तविक है, जिसका हम ग्राफिक निरूपण कर सकते हैं, उसके प्रांत में एक बिंदु C है। इस बिंदु C पर यह लिमिट हम निकालते हैं, x टेंड्स टू C f ऑफ x माइनस एफ ऑफ C अपॉन x माइनस C। अगर यह लिमिट निकल आती है, अर्थात यह अस्तित्व में है, तो फिर हम कहेंगे कि इस बिंदु C पर माने x बराबर C पर यह फलन अवकलनीय है। इससे पिछले वीडियो में विद्यार्थियों ने सततता की जांच सीखी थी। वहां पर हम किसी बिंदु पर जब सततता की जांच कर रहे थे तो वहां पर हम बाईं लिमिट और दाईं लिमिट दोनों लिमिट की वैल्यू निकालते थे, f ऑफ C निकालते थे, और तीनों चीजें अगर बराबर हो जाती थी तो हम कह देते थे कि उस बिंदु पर वह फलन सतत है। लेकिन यहाँ पर सततता के स्थान पर अवकलनीयता की जांच की जा रही है, तो वहां पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे तो वहां पर केवल हम क्या निकालते थे, अगर हमको C का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता था तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू C माइनस f ऑफ x, या इसको हम लिख देते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, सॉरी C माइनस h। क्योंकि यहाँ C माइनस है इसलिए हम इसे C माइनस h लिखा करते थे। तो ये कब ये हम प्रयोग करते थे, जब हमने सततता के बारे में सीखा था, तो उस समय हम ये करते थे।
अवकलनीयता में जो लिमिट हम चेक करते हैं वो x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। तो अब c के जो बाईं ओर होगा और जो दाईं ओर होगा तो वहां पर लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। अब कोई फलन यदि इस बिंदु c पर अवकलनीय है तो फिर इसका एक अवकल गुणांक हमें प्राप्त होता है और यह अवकल गुणांक f डैश c कहलाता है। ध्यान दीजिए, यह अवकल गुणांक क्या कहलाएगा? f डैश c कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? x बराबर c पर, इसे हम क्या कहेंगे? x बराबर c पर फलन f ऑफ x का अवकलज या अवकल गुणांक क्या होगा? f डैश c है। अब यहां पर एक नया शब्द आ गया, अवकलज या अवकल गुणांक। तो इसको भी बहुत समझना जरूरी है कि यह अवकलज या अवकल गुणांक यह क्या है। तो सामान्य रूप में जब हम बात करते हैं कलन, तो जिसको हम कहते हैं गणना, ठीक है ना। तो संख्यात्मक गणनाएं हम करें, चाहे हम बीजीय गणनाएं करें, तो गणनाओं को हम दूसरे शब्दों में कलन कहते हैं। अब अवकलन गणना करने की एक नई या अलग विधि है। वहां पर क्या किया जाता है? x के मान में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन करने पर f ऑफ x के मान में जो परिवर्तन होता है इसे ही अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। तथा इस क्रिया को अवकलन कहा जाता है। ये जो क्रिया होती है इसे अवकलन कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि x में हम सूक्ष्म परिवर्तन करें, अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन का मतलब होता है बहुत ही कम, ना के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा। तो जहां पर अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन की बात होती है कि जैसे यहाँ पर ये बिंदु C है, बिंदु C से बाईं ओर हम थोड़ा सा हट जाएं, कितना हट जाएं? उस अंतराल को हम h से प्रकट करते हैं। तो जब इसको हम बाईं ओर थोड़ा सा आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? c माइनस h बन जाएगा। या इसको हम दाहिनी तरफ थोड़ा सा खिसकाएं, कितना? अत्यंत सूक्ष्म, जीरो के सन्निकट, जीरो नहीं, जीरो के सन्निकट। तो फिर दाहिनी ओर जब खिसकाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? c प्लस h बन जाएगा। तो यही चीज बताई गई है यहाँ पर कि x के मान में जब हम अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं तो उसका जो f ऑफ x में जो परिवर्तन आ जाता है उसे ही हम अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। तो अब इससे ये स्पष्ट हो गया कि एक बिंदु के बाईं ओर और दाईं ओर दो तरफ से हमको अवकलज मिलेंगे। अगर अभी हमने जैसे बात की थी, हमने एक ये वक्र बनाया था, इस बिंदु C पर अगर ये फलन अवकलनीय है तो इसके बाईं ओर और दाईं ओर
दो अवकलज हमें प्राप्त होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बायां अवकलज। तो जो बायां अवकलज होगा वो क्या होगा, जिसको हम कहेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अवकलज को हम डेरिवेटिव कहते हैं, अवकलन को डेरिवेशन कहते हैं, है ना। तो बायां जो होगा तो इसको क्या कहेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू, पहले क्या था c, तो यहाँ बाईं ओर क्या होगा, c से कुछ कम करोगे, c माइनस करोगे, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, x को हमने क्या कह दिया, c माइनस h, तो f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन, जब x की जगह हम c माइनस h रखेंगे तो c कट जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा माइनस h। तो ये जो आपको मिल गया है, ये क्या मिल गया है, बायां अवकलज, अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बात करते हैं दायां अवकलज की। तो दाएं अवकलज को क्या कहेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, क्योंकि दाहिनी ओर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो c प्लस हो जाता है, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, c को हम h में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ध्यान रखना है, यहाँ c माइनस h रहता है अपॉन माइनस h, और यहाँ c प्लस h रहता है अपॉन h रहता है। अब बात आती है कि कोई फलन यदि किसी बिंदु पर अर्थात c पर अवकलनीय है, तो फिर इसका तात्पर्य है कि इसका जो बायां अवकलज होगा, यानी c से थोड़ा कम होने पर, और जो दायां अवकलन होगा यानी c से थोड़ा अधिक होने पर, ये दोनों ही अवकलज समान होंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः f ऑफ x के प्रांत में स्थित x बराबर c के अवकलनीय होने पर क्या हो जाएगा, LHD बराबर RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए इस LHD को L और क्या कहते हैं, F डैश C कह देते हैं, ठीक है ना। और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम R F डैश C भी कह देते हैं, है ना। F डैश C के बारे में अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि F डैश C को हम अवकल गुणांक कहते हैं, और RHD को राइट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ R लगा हो तो राइट दाहिना अवकल गुणांक। इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, L फॉर लेफ्ट अवकल गुणांक, बायां अवकल गुणांक, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अब इनके सूत्र हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ s अपॉन माइनस h बराबर, राइट हैंड में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, समान मिलेगी। कब, जब x बराबर c पर कोई फलन अवकलनीय है। तो किसी भी फलन के अवकलनीयता की जब हम जांच करेंगे तो हम इन्हीं दोनों डेरिवेटिव्स को निकाल लेंगे
और यदि दोनों समान मिलेंगे तो हम कह देंगे कि दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय है। अब कुछ महत्वपूर्ण अवकलनीय फलन अर्थात अवकलनीयता के जो महत्वपूर्ण गुण हैं या जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है वो निम्नवत हैं। क्या? दो या दो से अधिक अवकलनीय फलनों का योग, अंतर, गुणन तथा भाजन अवकलनीय होता है। अर्थात अवकलनीय फलनों की अगर जो हम संक्रियाएं करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग, दो या दो से अधिक फलनों का, तो उनका योग, अंतर, गुणन और भाजन भी अवकलनीय होगा। त्रिकोणमितीय तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने अपने प्रांत या डोमेन में अवकलनीय होते हैं। प्रांत या डोमेन के बारे में पीछे हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी बता चुके हैं, और यहाँ पर जब भी कोई प्रश्न आएगा तो उसमें भी आपको अवश्य समझाया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? -1 और 1 के बीच में होती है, और जो थीटा जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो इस प्रकार अपने अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं त्रिकोणमितीय और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अचर फलन प्रत्येक x बिलोंग R के लिए अवकलनीय होता है। अचर फलन का तात्पर्य कोई संख्यात्मक राशि। बहुपदीय फलन x बिलोंग R यानी किसी भी वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होता है। चरघातांकीय फलन a की पावर x, a इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ये शर्त क्या है? a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब ये अपने वास्तविक स्वरूप में x बिलोंग R के लिए अवकलनीय होगा। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है, निगेटिव है, तो क्या होगा? अब निगेटिव संख्याएं या ऋणात्मक संख्याओं में समघात का धनात्मक मान प्राप्त होगा, विषम घात का ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चरघातांकी फलनों में यहाँ पर a क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। लघुगणकीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। इसी प्रकार अवकलनीय फलनों का संयोजन भी अवकलनीय फलन होता है। यदि आपने कुछ अवकलनीय फलन ले लिए और उन्हें जोड़ा, ठीक है ना, या घटाया, तो भी क्या होगा कि वह अवकलनीय फलन आपको प्रदान करेगा। तो इस प्रकार ये नियम आपको अवकलनीयता के लिए जरूर में ध्यान रखना है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हल करके हम अवकलनीयता की जांच करना सीखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। पहला प्रश्न है, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर x की पावर 4/3 x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो इसको लगाना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चूंकि f(x) बराबर दिया गया है x की पावर 4/3, इसलिए और x बराबर 0 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। तो x बराबर 0 पर पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, जिसके लिए आपको फार्मूला क्या बताया गया? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, अब देखिए c क्या है? यही x की वैल्यू, तो हम 0 माइनस लिखेंगे। तो f(x) माइनस f(c) अपॉन x माइनस c, ये इसका मेन सूत्र है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x)
जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बटे माइनस एच, क्योंकि x की जगह हम क्या जीरो माइनस एच लिखते हैं, तो जब नीचे हम जीरो माइनस एच और माइनस ये जो c लिखा है, तो c की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो जीरो कट जाएगा, सीधे माइनस एच आ जाता है। तो यहाँ पर c की जगह अगर जीरो है तो हम यहाँ भी जीरो इसको लिख सकते हैं। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो अभी देखो हमको एफ ऑफ माइनस एच और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से अगर हम एफ ऑफ जीरो निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, जीरो की पावर 4/3। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो की पावर चाहे जितनी लिखो वह वैल्यू आपको जीरो ही प्राप्त होगी। तो अब इसको क्या हम लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अभी ये माइनस एच है तो क्या हो जाएगा, माइनस एच की पावर 4/3 माइनस जीरो की पावर 4/3 बटे माइनस एच, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब इसमें हम जब भाग लगाएंगे तो फिर देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर माइनस एच की पावर कितनी है, 1। चाहो तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, तब हो गया माइनस एच की पावर 1। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, माइनस एच की पावर, इस 4/3 में ये एक घात घट जाएगी, 4/3 माइनस 1, जीरो तो जीरो ही हो गया। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब ये कितना आ गया, 3 एकम 3, 4 में 3 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस h की पावर 1/3। अब जब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो की पावर 1/3, तो बराबर क्या हो जाएगा, h की जगह जीरो रखोगे तो माइनस जीरो की पावर 1/3, तो बराबर क्या आ गया, वैल्यू जीरो आ गया। इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे, x बराबर जीरो पर आर एच डी निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन x माइनस जीरो, जिसको हम कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस h माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब इस जीरो प्लस h को h ही कहेंगे, तो एफ ऑफ h क्या हो जाएगा, h की पावर 4/3 माइनस जीरो बटे h, तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h की पावर 4/3 माइनस 1, तो बराबर ये आ जाएगा h की पावर 1/3 अर्थात जीरो की पावर 1/3, तो ये भी बराबर हो गई जीरो वैल्यू। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ये वैल्यू मिली हमको LHD और ये वैल्यू मिल गई RHD। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर जीरो पर LHD बराबर RHD, तो इसलिए x बराबर जीरो पर फलन f ऑफ x अवकलनीय है। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि सततता और अवकलनीयता में थोड़ा सा फर्क है।
सततता में हम केवल एफ ऑफ एक्स की लिमिट निकालते हैं और यहाँ पर हम जो लिमिट निकालते हैं वो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी की होती है। तो इस प्रकार यह प्रश्न विद्यार्थियों का कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, फलन एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है मॉड लॉग एक्स। तो अब मॉड वैल्यू दी गई है, तो मॉड में हमेशा हम जानते हैं, पीछे भी देख चुके हैं कि हमें दो प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर, हमें दो रिजल्ट मिलने वाले हैं, एक तो मिलेगा नेगेटिव लॉग एक्स और एक मिलेगा हमें पॉजिटिव लॉग एक्स। तो जो नेगेटिव लॉग एक्स होगा वो कहाँ होगा? लॉग के बारे में हम जानते हैं कि 0 से बड़ी होनी चाहिए x, तभी लॉग परिभाषित होता है। अब अगर यह x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, क्या है 0 से 1 के बीच में कौन है? x। इसका मतलब क्या हो गया? 0 से क्या हो? बड़ा हो, तो 0 से बड़ा कर दिया, और क्या हो? 1 से छोटा हो, तो फिर जो लॉग की वैल्यू होती है वो निगेटिव मिलती है। तथा जब x का मान 1 या 1 से बड़ा हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? ये वैल्यू वहां पर फिर पॉजिटिव हो जाती है। भाई लॉग 1 का मान 0 होता है, ये पीछे आप पढ़ चुके हो। लॉग 10 का मान 1 होता है और लॉग 0.1 का मान -1 होता है। ये पीछे कक्षाओं में आप लघुगणक के बारे में पढ़ चुके हो। तो यह समझाने के लिए आपको दिखाया गया है, यह आपके इस प्रश्न का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कब ये माइनस लॉग होता है, लॉग की नेगेटिव वैल्यू? जब 0 और 1 के बीच में x हो। और धनात्मक वैल्यू हमको कब मिलती है? जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। तो इस प्रकार हमने इस एफ ऑफ एक्स को विस्तारित स्वरूप में ला दिया। अब क्या करना है, तो ये जो परिवर्तन आ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव का, वो 1 पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, x बराबर 1 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 पर अब हम LHD निकालेंगे। तो LHD क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1। अब देखो यहाँ c की जगह 1 है बटे x माइनस 1, और या फिर इसको क्या कह सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x 1 माइनस h, c माइनस h होता है ना, तो 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 बटे माइनस h। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, तो 1 माइनस h माने 1 से कम। अब 1 से कम होने पे क्या मिल रहा है? माइनस लॉग x मिल रहा है। तो बराबर क्या लिखेंगे हम, क्या हो रहा है, x जब 1 से कम है तो log x। तो जब x के लिए हम माइनस लॉग x लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h माइनस लॉग x की जगह 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 होने पे क्या है, log x। तो log 1 बटे माइनस h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, अभी देखो हमने बताया log 1 कितना 0 होता है, तो माइनस log ऑफ 1 माइनस h अपान, चाहो तो यहाँ माइनस 0 लिख दो, माइनस h। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0
log 1 माइनस एच अपान एच, तो ये बराबर होती है वैल्यू 1। कारण लिख देंगे, चूंकि log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर होता है -1, तो यहाँ देखिए माइनस लिखना छूट गया है, तो ये -1 वैल्यू आएगी। इसी प्रकार x बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपान x माइनस c, या फिर इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, अभी c क्या था तुम्हारे पास 1, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। अब इसको ही सरल करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस, तो 1 से बड़ा मान होने पर क्या मिल रहा है log, तो log ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 पे क्या था, 1 पे हमारी वैल्यू थी log x, तो यानी log 1 अपॉन h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, log ऑफ 1 प्लस एच माइनस 0 अपॉन h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एच अपॉन h, तो ये बराबर वैल्यू आ गई 1, चूंकि log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x जो बराबर वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ऊपर जो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है वो कितना आया है, -1 आया है, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव आया है वो +1 आया है। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, कहाँ, ब्रैकेट में लिख दो x बराबर 1 पर, तो अतः x बराबर 1 पर फलन f ऑफ x अवकलनीय नहीं है। तो ये प्रश्न आपका अब पूरा हो गया। इसी प्रकार अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। दिखाइए कि फलन f ऑफ x बराबर अगर तुम्हारा 2 से x 2 से छोटा है तो x प्लस 2, x 2 या 2 से अधिक है तो x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर 2 फल अवकलनीय नहीं है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि f ऑफ x बराबर x प्लस 2 जबकि x इज लेस देन 2 और x स्क्वायर माइनस 1 जहां x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, अतः x बराबर 2 पर पहले हम क्या निकालेंगे, LHD निकालेंगे। तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। तो इस प्रकार इसको ही अब सरल करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f ऑफ 2 माइनस h 2 से कम, 2 से कम में क्या है x प्लस 2, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 2 माइनस h प्लस 2 माइनस f ऑफ 2,
यानी 2 के बराबर होने पर, 2 के बराबर होने पे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अर्थात 2 स्क्वायर माइनस 1 बटे माइनस एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 प्लस 2 4 माइनस एच माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 चला गया 3 बटे माइनस एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच, और यहाँ पर 4 में 3 चला गया तो 1 आ गया, तो 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस एच का भाग लगाएंगे तो माइनस 1 अपॉन एच, और माइनस इसमें भाग लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर h बराबर जब 0 लिखेंगे तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये तुम्हारा जब इन्फिनिटी हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसी प्रकार अब आते हैं x बराबर 2 पर RHD निकालते हैं, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 2 प्लस h 2 से अधिक, तो 2 से अधिक होने पर वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 से अधिक होने पर, तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 अभी ऊपर निकाल चुके हो, कितना, 3, तो वही हमने डायरेक्ट रख दिया, या चाहो तो इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो इस प्रकार लिख सकते हो, 2 स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो, बटे h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस माइनस के 1 और माइनस के 3, तो माइनस 4 बटे h। अब ये 4 4 कट गए, जब हम h से भाग लगाएंगे तो क्या मिलने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा h प्लस 4, और यहाँ पर जब h की वैल्यू लिमिट के रूप में लगाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या, 0 प्लस 4 अर्थात 4 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि LHD इन्फिनिटी आया था और RHD 4 आ गया, तो चूंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो अब हम क्या कहेंगे, अतः फलन f ऑफ x x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, और इस वीडियो में विद्यार्थियों ने अवकलनीयता का अर्थ, परिभाषा और उसकी जांच करना सीखा है। अवकलनीयता के अन्य प्रश्नों को अगले वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा।